आज तमिलनाडु से बड़ी खबर आई है। टीवीके के चीफ जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने आज गवर्नर से मुलाकात की, लेकिन उनके पास अभी बहुमत नहीं है। कांग्रेस ने विजय को सपोर्ट दे दिया है, लेकिन वो काफी नहीं है। एआईएडीएमके में विजय को सपोर्ट देने के नाम पर अलग अलग राय है। एक खबर तो यह भी आई कि डीएमके और एआईएडीएमके को साथ लाने की कोशिश हो रही है ताकि विजय को रोका जा सके। एआईएडीएमके ने अपनी कल होने वाली मीटिंग कैंसिल कर दी है, इसलिए कल विजय का शपथ ग्रहण होगा, इसकी संभावना कम है। इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस ने विजय को सपोर्ट दिया तो डीएमके ने कांग्रेस को गद्दार करार दे दिया। एआईएडीएमके भी टूट के कगार पर पहुंच गई। विजय छोटी छोटी पार्टियों का सपोर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? क्या एआईएडीएमके टूट जाएगी या डीएमके और एआईएडीएमके जैसे परंपरागत विरोधी सत्ता के लिए साथ आ जाएंगे? कांग्रेस ने डीएमके को छोड़कर विजय के साथ जाने का निर्णय क्यों किया? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में, और इसके अलावा बंगाल और केरल की बात भी करेंगे। बंगाल में सरकार के गठन की तैयारी किस तरह से की जा रही है? आज बीजेपी के नेताओं को यह क्यों कहना पड़ा कि बीजेपी का झंडा लेकर कोई गड़बड़ी करे तो पुलिस उसे जेल भेजेगी? बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जो छुटपुट हिंसा हो रही है, इसके पीछे किसकी साजिश है? बंगाल में बीजेपी की जीत से कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश क्यों हैं? केरल में सरकार के गठन में देर क्यों हो रही है? इन सब की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया। दोपहर में यह खबर आई थी कि टीवी के चीफ विजय कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 10 बजे का टाइम भी बता दिया गया था और यह भी तय हो गया था कि चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण होगा। तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन शाम होते होते सियासी माहौल बदल गया। पता लगा कि बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के सपोर्ट की चिट्ठी विजय के पास नहीं है, इसलिए कल शपथ ग्रहण होना मुश्किल है। असल में आज कांग्रेस के 5 विधायकों के सपोर्ट की चिट्ठी विजय को सौंप दी गई। इसके बाद विजय 112 विधायकों के सपोर्ट का लेटर लेकर गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मिलने लोक भवन पहुंचे। सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। लेकिन टीवीके के पास अपने 107 और कांग्रेस के 5 यानी कुल 112 विधायकों का सपोर्ट है। यानी विजय अभी भी बहुमत से 5 सीटें दूर है। इसलिए उनके शपथ ग्रहण पर फाइनल फैसला अटका हुआ है। क्योंकि टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए विजय का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। विजय को सपोर्ट देने के लिए कई पार्टियां तैयार हैं। अब विजय को फैसला करना है कि वो किसका सपोर्ट लेना चाहते हैं और किसका नहीं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस के 5 विधायकों के अलावा लेफ्ट पार्टी के 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2, वीसीके के 2 और डीएमडीएमके के 1 एमएलए का सपोर्ट विजय को बड़ी आसानी से मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो विजय के पास 122 विधायकों का सपोर्ट हो जाएगा, जो बहुमत के लिए जरूरी 118 से 4 ज्यादा है। कांग्रेस ने तो सपोर्ट की चिट्ठी दे दी है। अब कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टी के एमएलए को मनाने में लगे हैं। विजय को समर्थन देने की अपील की जा रही है। We hope more parties also will come and extend the support to the TVK, which has been supported by the people of Tamil Nadu, and we hope the governor will invite him to swear in as the next chief minister of Tamil Nadu. We wish him best wishes in the services of Tamil Nadu. We will be the part of new government. We will not just support from outside. We will be taking a responsibility and will be taking also the accountability of the new government.
कांग्रेस नेता गिरीश कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि दूसरी पार्टियां भी विजय को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने सरकार बनाने के लिए विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि तमिलनाडु के गवर्नर की तरफ से विजय को मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए बुलाया जाएगा, और यह भी साफ किया कि कांग्रेस टीवी के सरकार में शामिल होगी। तो यह तो उनकी बात का हिंदी ट्रांसलेशन था। चेन्नई से टी राघवन हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। राघवन, क्या खबर है आपके पास में? क्या कल विजय को शपथ दिलाई जाएगी या इसमें कोई दिक्कत है अभी? विजय जी, देखिए, ये बहुत अनलाइकली है, इसकी संभावनाएं अब बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि आज जब गवर्नर से मुलाकात करने के बाद जो राजभवन में चिट्ठी सौंपी गई थी समर्थन की, उसमें सिर्फ 112 विधायकों का समर्थन पत्र था, क्योंकि विजय 2 जगह से जीते हैं। इस वजह से टेक्निकली उनके पास 107 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा 5 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी जो है वो कांग्रेस की तरफ से सौंपी गई थी। हमें ये बताया गया सोर्सेस की तरफ से कि गवर्नर साहब ने विजय से ये कहा कि वो कन्विंस नहीं है जब तक उनके पास 118 विधायकों का समर्थन नहीं होता है। वो उन्हें शपथ लेने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि 118 विधायकों के समर्थन के साथ वो दोबारा गवर्नर साहब से मिले। इसके बाद विजय की तरफ से कुछ और वक्त मांगा गया है, इसलिए इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि कल शपथ होगा। हम आपको ये बताना चाहेंगे रजत जी कि ये जो तारीख थी 7 मई की, ये बहुत पहले तय कर ली गई थी, क्योंकि विजय की पार्टी को, विजय को इस बात की उम्मीद थी कि वो खुद अपने बूते पर बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए उनके जन्म नक्षत्र के हिसाब से, उनकी जो कुंडली है उसके हिसाब से 7 मई की तारीख तय की गई थी। हालांकि अभी हमें ये बताया गया है कि 7, 8 और 9 ये 3 तारीखें ऐसी है जहां पर शुभ घड़ी उनके नक्षत्र के हिसाब से है। इसीलिए अब ये कोशिश होगी विजय की तरफ से कि जल्द से जल्द ये 118 नंबर्स जो गवर्नर साहब ने कहा है उसको वो जुटाएं। हालांकि इसमें 2, जैसा आपने शुरू में बताया रजत जी, की वीसीके और लेफ्ट पार्टीज के समर्थन की दरकार है। वीसीके चीफ को विजय ने ऑलरेडी चिट्ठी लिख दी है। कल ये मीटिंग वीसीके की होने वाली थी यहां पर, ताकि इस पर फैसला लिया जा सके, लेकिन अब इसे 1 दिन और टाल दिया गया है। यानी अब ये बैठक शुक्रवार को होगी और शुक्रवार को ही वामपंथी दल इस बात में फैसला लेने वाले हैं कि क्या डीएमके गठबंधन से बाहर निकलकर उन्हें टीवीके को समर्थन देना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि कल और परसों दोनों ही दिन ये शपथ विधि जो है वो संपन्न नहीं हो पाएगी। अगर उसके बीच में कोई बड़ा डेवलपमेंट होता और मैजिक नंबर 118 का टीवी के किसी तरह हासिल कर लेती तो ये शपथ जो है पॉसिबल होगा, लेकिन लगता है कि अब मामला 2 दिन के लिए कम से कम लटक गया है। राघवन, एक ये खबर भी उड़ाई गई है कि जो डीएमके और एआईडीएमके, ये जो पुराने दोनों प्रतिद्वंदी हैं, ये भी एक साथ आ सकते हैं। इस खबर में कोई सच्चाई है? जी, सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं लगती रजत जी, क्योंकि जिन जो दल जो एआईडीएमके और डीएमके पिछले 7 दशकों से एक दूसरे से यहाँ पर उनके धुर विरोधी रहे हैं, और जिस तरह से जयललिता और करुणानिधि का कंडक्ट था, आप अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर काम करती हुई आई है। कैडर बेस में वो एक वर्टिकल जो है सिद्धांतों को लेकर स्प्लिट यहाँ पर नजर आता है। तो ऐसे में ये लगता है कि कोरी अफवाह है। इसमें मैंने बात करने की कोशिश की डीएमके के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से, उन्होंने भी ये कहा कि इट्स जस्ट ए स्पेकुलेशन, देयर इज नो वाटर इन इट। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक कोरी अफवाह के अलावा अभी तक इसे और कुछ नहीं समझना चाहिए। राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, और जैसे ही आपको कोई पक्की खबर मिले तमिलनाडु में शुभ मुहूर्त में विजय के शपथ ग्रहण की तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मजे की बात है कि तमिलनाडु के सियासी समीकरणों ने इंडिया अलायंस में दरार डाल दी है। कांग्रेस ने विजय को सपोर्ट देने का फैसला किया, इससे डीएमके नाराज हो गई। डीएमके नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने डीएमके के साथ गद्दारी की, चुनाव डीएमके के साथ मिलकर लड़ा और नतीजा आने के बाद टीवीके के साथ चली गई। लेकिन कांग्रेस को डीएमके की नाराजगी की कोई फिक्र नहीं है। आज जिस वक्त चेन्नई में तमिलनाडु कांग्रेस के नेता विजय को समर्थन की चिट्ठी दे रहे थे, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक लेटर जारी किया गया। इस लंबे चौड़े लेटर में 2-3 बातें खास हैं। कांग्रेस ने पहले तो यह कहा था कि वो सांप्रदायिक शक्तियों को तमिलनाडु की सत्ता से दूर रखने के लिए ऐसी पार्टी को समर्थन दे रही हैं जो संविधान पर भरोसा करती है। समर्थन पत्र में दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन यह थी कि कांग्रेस अब लोकल बॉडी, लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शन भी टीवीके के साथ मिलकर लड़ेगी।
कांग्रेस के इस बदले हुए रुख से डीएमके शॉक्ड है। डीएमके के प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुराई ने कहा कि कांग्रेस के मन में चोर है, कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी धोखा दे सकती है। The Congress is selling us the story that they want to support the TVK because they want to keep the BJP and the RSS at bay. Brothers, we know how to do that. We have already done that. We have already kept the BJP and the RSS at bay. And this is a foolhardy decision by the Congress, which is likely to send ripples across the country in the sense that there are other alliance partners. If the Congress is going to be so untrustworthy, just within a day of the results, they are openly going against the mandate, what impact it will create in the minds of Mr. Akhilesh Yadav, Mr. Tejashwi Yadav, Mr. Uddhav Thackeray. We have never failed the Congress, and it is now the Congress which wants to support the TVK, which fought the elections. They fought the elections against TVK. Now they want to go and support. I think this is a very short-sighted, myopic stand taken by the Congress, which they will regret. डीएमके प्रवक्ता ने जो कहा उसका मतलब हिंदी में आपको समझा देता हूं। अन्नादुराई कह रहे थे कि कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस को सत्ता से बाहर रखने के लिए टीवीके को समर्थन देने का दावा किया है, लेकिन ये झूठ है। तमिलनाडु में तो डीएमके ने बीजेपी आरएसएस को सत्ता से बाहर रखा। पिछले चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, इस बार सिर्फ 1 सीट मिली है। अन्नादुराई ने कांग्रेस के इस फैसले को मूर्खतापूर्ण और अदूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि रिजल्ट आने के सिर्फ 1 दिन बाद कांग्रेस ने जिस तरह डीएमके को धोखा दिया, उससे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे का भरोसा भी टूटेगा। कांग्रेस को अपने फैसले को लेकर एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, बदले हालात में उस पार्टी को सपोर्ट किया है जिसे जनता ने जिताया। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सरकार तो विजय की ही बननी है, वो एआईएडीएमके के सपोर्ट से सरकार बनाए, इससे बेहतर है कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बने। They wanted a change from the two principal Dravidian parties which have been in government since 1967. We believe that the people of Tamil Nadu want a change, but they also want a change which is headed by the TVK, but is also a secular formation. I think the people of Tamil Nadu are very, very clear that they want a secular formation. So we are only aiding and assisting the TVK to put together a secular government, in secular and stable government in Tamil Nadu. If no party can move from their pre-election alliance, then Tamil Nadu will not have a government. But Tamil Nadu, people have voted for 234 members of the legislature, and these 234 members must find a way to form a secular and stable government. That is the mandate from the people. We must respect that mandate. If everybody sticks to their position, which they had prior to the elections in the alliance, then we won't have 118 people. We need to get 118 into one side. कार्ति चिदंबरम कह रहे हैं कि तमिलनाडु की जनता द्रविड़ पार्टी से बदलाव चाहती थी, जो 1967 से यहां शासन कर रहे थे। इसके साथ ही तमिलनाडु के लोग ये भी चाहते थे कि सेक्युलर पार्टियों की सरकार बने, इसलिए कांग्रेस ने कम्युनल फोर्सेस को बाहर रखने के लिए टीवीके को सपोर्ट देने का फैसला किया। कार्ति के मुताबिक पूरी दुनिया में सियासी हालात बदलने पर प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस में बदलाव होता है। ऐसे में कांग्रेस ने जो किया उसमें कुछ नया नहीं है, बहुत सारी पार्टियां ऐसा पहले ही कर चुकी हैं। सुपरस्टार विजय चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। डीएमके को छोड़कर सारी पार्टियां विजय को सपोर्ट करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। सबको पता है कि सुपरस्टार विजय के पास युवाओं और महिलाओं का जबरदस्त सपोर्ट है। कोई भी पार्टी विजय के खिलाफ खड़ी दिखाई नहीं देना चाहती। कांग्रेस ने डीएमके का 55 साल पुराना साथ छोड़कर जल्दी से टीवीके को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि उसके सारे एमएलए पार्टी छोड़कर विजय के साथ न चले जाएं। संविधान के मुताबिक गवर्नर को विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना होगा, शपथ दिलानी होगी और विधानसभा में मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए समय देना होगा। यही कायदा है, यही परंपरा है
और विजय को बहुमत साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन विजय कल ही शपथ लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से 7 मई का दिन मंगल मुहूर्त है और वो अपना शपथ ग्रहण शुभ दिन देखकर ही करना चाहते हैं।